भाई माफ करना, कुछ चाय वाय नहीं पिला सकता क्योंकि वेरी सॉरी। सर रात भर ने सोया में, समझे ना, परसों रात भी नहीं सोया में। हाँ बस अब सता रहे आप लोग। चलिए सर, कल जो वाकया हुआ है सर इलाहाबाद प्रयागराज में, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में, पुलिस कस्टडी में दो एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान, बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद। तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं, मगर ना ये हुआ था उनके जरिए से, तो हम ये कर रहे हैं। तो भाई वो तो वाइल्ड वेस्ट भी नहीं होगा। ये तो नहीं, ये आप कह रहे हैं कि इसका जवाब है। अगर इसका ये जवाब है तो फिर संविधान को बंद कर दीजिए। क्यों बाबा साहब के पुतले पर जाकर फूल चढ़ाते हैं भाई? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे हम मनाते हैं? क्यों हम हमारे आजादी के मुजाहिदीन को हम खराज अकीदत क्यों पेश करते? हम क्यों गांधी को इतना बड़ा नेता मानते? फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन, सबको खत्म कर दीजिए ना। आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन। रिवेंज किलिंग, देखिए, रिवेंज किलिंग हो, कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम एक्सएमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट की कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये दो लोग वहां पर आ रहे हैं, और जो लोग वहां पर आए हैं अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते, और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना, और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। एक गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप
अपना स्लोगन लगा दो। वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ भीड़, हाँ यही तो, अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहाँ इस्तेमाल करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी, 20 सेकंड में बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और जिम्मेदारी सब चीज है भाई, किसी और की नहीं है। आलाजाद के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ठाकुरों की जिम्मेदारी नहीं है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मुसलमानों की वजह से तो हुआ है सब ये। राज्य सरकार नहीं वो नहीं हुई नहीं ना। अब ये बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, कल की हत्या भी हम ही किए थे। वो जो पगडंडी पर ले जाकर वो जो एनकाउंटर हुआ 2 लोगों का, जिसमें 5 फीट की गाड़ी दीवार से गाड़ी चढ़ के आई, कौन सी गाड़ी है नहीं मालूम, जिसकी नंबर प्लेट नहीं है, वो हमें करें, सही है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, किसी पर नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने हम लोगों को ऐसा बनाया, क्योंकि जो काला पानी की सजा काटे, जिन्होंने अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी, उनकी वजह से हम ये ऐसा हो गए। सही है। आप बार बार इसको रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई आप पूछ रहे हैं ना, जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके आप पूछ रहे हैं तो आपका कॉनोटेशन क्या है ना? अरे सुनिए, पूछिए उनको, आप हमसे पूछे तो हम जवाब दे रहे हैं। आपका कॉनोटेशन तो वही है। उनसे पूछे सर, हिंदुज नहीं बोले हो? हाँ, मुस्लिम बोले? मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ना, मैं देखिए, मुझ में उन लोगों में फर्क यह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। वो लोग जो है, जो हैदराबादी जबान बोलते झोल झाल करते, मुझ में झोल झाल नहीं होता। और झोल के माने क्या है मालूम आपको? JHOLS, वो देख लीजिए। सर 2 तरीके के बयान आ रहे हैं, मतलब एक ऑपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि मतलब अभी आपके बातों में कहा है रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर हुआ है, मतलब कल का जो हादसा हुआ था। और कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स है और लीडर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसका। हाँ तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ मेरे को नहीं, मेरे को मालूम आपके चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो आप बन जाइए, मुबारक हो आपको, मैं उसमें इतराज नहीं कर रहा हूं। आप करिए। आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बोलने से आपको मुतमईन हो जाएगा? कैसे मुतमईन होगा बताइए आप? कहां से मुतमईन होगा? सीपी और डीजीपी को भी एक्शन होना चाहिए सर। सर आपका आधा घंटे से चला रहे हैं और हर सवाल ले रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब, मैं हर सवाल नहीं है सर, मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं हर सवाल का जवाब देते हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री 9 साल में आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है?